Good evening, friends. I am Vinod Pal. I welcomes you all to my YouTube channel. Today, I am going to discuss about present continuous tense. This is the fourth tense of present tense. First, I have taught you about present indefinite tense. Second, present continuous tense. Third, present perfect tense. And today, I am going to discuss you about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही मैच करता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे आते हैं, तो इसमें भी रहा है, रही है, रहे ही आएंगे। लेकिन इसमें एक टाइम अवधि दी जाती है, जैसे जनवरी से, फरवरी से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, कुछ समय से, ऐसा दिया रहता है। तो यही इसमें डिफरेंट है परफेक्ट कंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में। इसकी पहचान होती है लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आएंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं। लेकिन इसमें एक टाइम अवधि होती है, जैसे 2 मंथ से, 2 साल से, 6 घंटे से, सोमवार से, 10 मिनट से। तो दोस्तों, ऐसे इसमें रहा है, रही है, रहे हैं के बाद इसमें टाइम भी दिया रहेगा, तो आप लोग पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब जो इसमें होता है उसका नाम है हैज बीन, और दूसरा का नाम है हैव बीन। एकदम इजी है दोस्तों। हैव बीन जो है वो आई वी यू दे, आई वी यू दे, और प्लूरल वर्ब के साथ लगाया जाता है, प्लूरल कर्ता के साथ, बहुवचन के साथ इसका यूज होता है हैव बीन का। और हैज बीन का ही, सी, इट, किसी का नाम, किसी के नाम के साथ, या कोई सिंगल करता रहेगा। तो सिंगल आदमी के लिए हैज बीन, और बहुत सारे लोगों के लिए हैव बीन। और ही, सी, इट, या कोई नाम रहेगा, राम, श्याम, सीता, गीता, तो उसके साथ हैज बीन का प्रयोग होएगा। और आई वी यू दे, और बहुत सारे लोग रहेंगे तो वहाँ पे हैव बीन का यूज होता है। इसको आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, आगे इसकी बहुत सारी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसका जो सिंपल टेंस होता है, जिसको हम लोग साधारण वाक्य बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका ट्रांसलेट करने का रूल्स होता है। सबसे पहले आता है कर्ता, उसके बाद हैव बीन या हैज बीन, उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, कर्म आता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करना है, ये बाद में आएगा यहाँ पे सिंस या फॉर। ये सिंस या फॉर टाइम की अवधि बताने के लिए समय का होता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा किसके साथ सिंस लगता है, किसके साथ फॉर। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, सीता जनवरी से लिख रही है। अभी देखिए, जब कभी भी कोई बीते समय की अवधि होती है, टाइम होता है 10 मिनट, 5 मिनट, या कोई घंटा होता है, तो वहाँ पे फॉर लगता है। लेकिन जब कोई फिक्स समय रहता है, जैसे जनवरी से, 5 बजे से, मंडे से, तो वहाँ पे सिंस लगता है। सिंस एकदम फिक्स चीज़ों के लिए लगता है। जैसे एकदम परफेक्ट हमको मालूम है कि वो सोमवार से पढ़ रहा है, तो सोमवार से, जनवरी से तो जनवरी से,
और लेकिन ये जो फॉर होता है वो फिक्स नहीं रहता है, बीते समय की अवधि टाइम बताता है। जैसे 2 घंटा ये टाइम बता रहा है बट बीते समय का, तो इसके साथ फॉर लगेगा। तो इसका रूल्स जो ऊपर लिखा है, सबसे पहले आएगा कर्ता। तो कर्ता को अगर हम देखेंगे, इसमें कर्ता मैं है तो आई, यहाँ पे देखिए हैव बीन या हैज बीन मैंने बताया हुआ है कि आई के साथ हैव बीन लगेगा। आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पढ़ना है वर्ब रीड, तो इसमें वर्ब में आई एन जी लगेगा, सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं। आई हैव बीन रीडिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अभी आप देखिए सीता जनवरी से लिख रही है, तो इसमें सबसे पहले कर्ता सीता, फिर हैव बीन या हैज बीन, सीता सिंगल है इसके साथ हैज बीन आएगा, हैज बीन। लिखना राइट, बट मैंने बताया आई एन जी लगेगा तो राइटिंग। कब से? जनवरी से, जनवरी एक फिक्स होता है, तो सिंस जनवरी। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, आप लोग भी देखेंगे ना तो समझ जाएंगे। थोड़ा सा सिंस और फॉर का कंफ्यूजन जो रहता है, आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आप जान जाएंगे कहाँ सिंस और कहाँ फॉर लगता है। बाकी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ही जैसा होता है। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल और दे दूँ। राम सुबह से खेल रहा है। अभी आप देखिए एकदम सरल है ये। अगर आप लोग समझ गए ना कि इसका साधारण वाक्य में कैसे इसका ट्रांसलेट करते हैं, तो ये बाकी सारी चीज़ें आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे। जैसे इसमें देखिए राम, उसके बाद हैज बीन या हैज बीन, राम सिंगल है तो राम के साथ हैज बीन। उसके बाद वर्ब में आई एन जी, वर्ब है यहाँ पे खेलना तो प्लेइंग। उसके बाद कब से? सुबह से, सुबह एकदम फिक्स है, सिंस मॉर्निंग। एकदम आसान है दोस्तों, ये साधारण वाक्य के इसके ट्रांसलेट करने के नियम है। आप लोग बस इसको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अगर इसको आप लोग समझ गए तो साधारण वाक्य बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी चलिए मैं आप लोगों को इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नकारात्मक जिसमें नहीं आता है, नॉट आता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें नकारात्मक वाक्य में भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। हैव बीन हैज बीन के बीच में ही नॉट लगता है। जैसे ये हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन, बस। बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेंगी। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। सीता जनवरी से नहीं लिख रही है, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। देखिए मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें रहा है, रही है, रहा है प्लस टाइम है। इन तीनों में देखोगे आप, रहा है, रही है, रहे पे ख़त्म होते हैं और लास्ट में टाइम आता है। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर डाल के हम लोग समझते हैं कि साधारण वाक्य में क्या था। सबसे पहले कर्ता था, कर्ता के बाद हैव बीन या हैज बीन, उसके बाद क्रिया थी, क्रिया में आई एन जी लगता था, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रहेगा या फिर लास्ट में सिंस और फॉर। इसमें भी सबसे पहले कर्ता और हैव बीन हैज बीन के बीच में ही नॉट लगा देना है, और बाकी सब सकारात्मक वाक्य जैसा से सिंपल सेंटेंस जैसा रहेगा। देखिए मैं आई 2 घंटे से नहीं खेला, एक साथ लगेगा हैव बीन, आई हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म पढ़ना रीडिंग, आई एन जी लगता है रीड में, रीडिंग। फॉर
2 आवर्स। सिंपल है, जैसे साधारण वाक्य था वैसे ये निगेटिव सेंटेंस भी है। अब देखिए, सीता जनवरी से नहीं लिख रही है। सेम, सीता हैज नॉट बीन। सीता सिंगल है और किसी के नाम के साथ हैज बीन लगता है। मैंने आप लोगों को रूल्स पहले बताया था, अभी भी बता दूं। किसी भी ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ और कोई एक व्यक्ति के साथ हमेशा हैज बीन लगता है। और निगेटिव सेंटेंस में हैज बीन और हैव बीन के बीच में ही नॉट लगता है। तो सीता हैज नॉट बीन और क्रिया में आईएनजी जुड़ता है। राइटिंग सिंस जनवरी। जनवरी एक फिक्स समय है तो जनवरी के लिए सिंस लगता है। वह सुबह से नहीं खेल रहा है। ये सुबह से भी एकदम फिक्स है, तो इसके लिए भी ज़्यादा वो नहीं करना है। वह सुबह से नहीं खेल रहा है, मतलब ये लड़का है तो यहाँ पे ही लगेगा। ही करता हो गया, उसके साथ हैज, उसके बाद नॉट जैसे मैंने यहाँ बताया है, फिर बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। क्या कर रहा है? खेल रहा है। नहीं खेल रहा है तो प्ले में आईएनजी, प्लेइंग। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सिंपल है दोस्तों, एकदम ऐसे ही रहेगा। आप अगर इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 3 4 5 एग्जाम्पल अपने आप से कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर जहाँ पे ना समझ में आए तो इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ और मैं वहाँ पे रिप्लाई दूँगा। अभी चलिए, ये निगेटिव हो गया। अभी मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक के बारे में बताता हूँ। प्रश्नवाचक में भी 2 टाइप होते हैं। एक तो प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के पहले ही आ जाता है, तो उसका क्या रूल्स है। और अगर प्रश्नवाचक बीच में आता है, क्वेश्चन मार्क, तो उसका क्या रूल्स है वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसका बनाने का नियम आसान है। सबसे पहले हैव बीन और हैज बीन, फिर करता। हैव और हैव बीन और हैज बीन के ही बीच में करता आएगा यहाँ पे, और उसके बाद आएगा वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट कर्म, उसके बाद आएगा सिंस या फॉर। मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोगों को ये समझ में आएगा। पहले एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे क्या मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ। क्या सीता सुबह से खेल रही है। देखिए, ये 2 एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें क्या पहले आया है, तो जब किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क पहले आ जाता है सेंटेंस के, तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं किसी भी टेंस में। इसमें भी क्या पहले आया है तो हम लोग इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे स्टार्टिंग में। उसके जगह पे हम उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो लिखेंगे और उसके बीच में करता लगाएंगे। देखिए, क्या मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ, तो इसके मैं कौन पढ़ रहा है? मैं करता है, तो करता के मैं के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। तो हैव और बीन के बीच में ही करता लगाना। हैव आई बीन, क्या करना है? पढ़ना। रीडिंग, कब से? जनवरी से, सिंस जनवरी। समझ गए कितना आसान है? हैव बीन और हैज बीन के ही बीच में करता लगा देना है, बाकी सब सेम हो जाएगा। क्या सीता सुबह से खेल रही है? अब ये सीता के साथ हैज बीन लगेगा, तो हैज सीता
बीन, उसके बाद क्या है वर्ब में आईएनजी, वर्ब है इसमें खेलना, प्ले, प्लेइंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। आसान है दोस्तों, जैसा मैंने बताया हुआ था ये बहुत ही आसान है। अगर किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पे उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही हैव बीन और हैज बीन के बीच में ही कर्ता लगा देते हैं। बाकी उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या सिंस और फॉर जो उसके साथ सेट होता है वो कर देते हैं। अभी आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो उसका क्या है ट्रांसलेट करने का रूल्स। अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का रूल्स है। सबसे पहले हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, उसके बाद हम हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे, इसके बीच में ही करता आएगा, हैव बीन या हैज बीन के बीच में करता रहेगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, नहीं यहाँ पे आएगा वर्ब, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर जो लगता है। चलिए एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। वह सुबह से क्या पढ़ रही है। वह सुबह से क्या पढ़ रही है, इसमें क्वेश्चन मार्क जो है वो बीच में आया है तो उसका जो रूल्स है ट्रांसलेट करने का वो इस प्रकार से होएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की इंग्लिश लिखी जाएगी। क्वेश्चन मार्क क्या है तो व्हाट, उसके बाद हैव बीन या हैज बीन, वह है लड़की है तो इसके साथ सिंगल है तो इसके साथ हैज बीन लगेगा। व्हाट हैज सी बीन, हैव बीन और हैज बीन के ही बीच में करता आएगा जैसा मैंने बताया हुआ है। व्हाट हैज सी बीन, अभी क्या है पढ़ना, आईएनजी जुड़ेगा, READING, रीडिंग। व्हाट हैज सी बीन रीडिंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। समझिए दोस्तों एकदम आसान है। चलिए एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूँ। वे कल से क्या खेल रहे हैं। वे कल से क्या खेल रहे हैं। आइए इसका भी मैं आप लोगों को रूल्स बता देता हूँ। इसमें भी क्वेश्चन मार्क बीच में आया तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क क्या, वाट, वे मतलब बहुत सारे लोग हैं तो इसमें हैव बीन लगेगा। वाट हैव दे बीन, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। प्लेइंग, कब से, कल से, सिंस लगेगा यहाँ पे, सिंस यस्टरडे। तो दोस्तों समझ गए आप लोग ये कितना आसान है। आप लोग चाहें तो इसका प्रैक्टिस करें और ये जो रूल्स मैंने बताया है उस रूल्स के हिसाब से अगर आप लोग चलेंगे तो इसका यहाँ पे सब ऐसे ही ट्रांसलेट आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं अभी बताने वाला हूँ कि अगर मान लो कि किसी सेंटेंस में क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों आ जाएं तो उसमें क्या करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, वह कल से क्या नहीं पढ़ रही है।
इसका जो है वो अनुवाद बनाने का नियम बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हैव बीन या हैज बीन, हैव के बाद कर्ता, फिर बीन, फिर हैज बीन के बीच में कर्ता, फिर उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा यहाँ पे सिंस या फॉर। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। वह कल से क्या नहीं पढ़ रही। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, क्या, व्हाट हैज, पढ़ रही है सी, उसके बाद आएगा नॉट। ये जो यहाँ पे नॉट है ये कर्ता के बाद ही नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा दोस्तों। कर्ता हैज बीन या हैव बीन, कर्ता के बाद नॉट, फिर बीन। व्हाट हैज सी नॉट बीन, पढ़ना, रीड, READING, रीडिंग कब से, कल से, सिंस यस्टरडे। समझ गए। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के बाद हैव बीन या हैज बीन, उनके बीच में क्वेश्चन मार्क के पहले हैज, उसके बाद कर्ता, फिर नॉट, फिर बीन या हैव, उसके बाद कर्ता, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद आएगा यहाँ पे वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या मॉर्निंग, सिंस या फॉर वहाँ पे हम लगा देंगे। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को देता हूँ। मैं 2 बजे से कहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं 2 बजे से कहाँ नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क भी है और निगेटिव भी है। तो देखिए रूल्स वही सेम है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वेयर, उसके बाद आएगा हैव के बाद या हैज के बाद कर्ता, फिर नॉट, यहाँ पे मैं, आई, वेयर हैव, फिर आई, उसके बाद आएगा नॉट, फिर बीन, फिर जाना, गो, उसमें ING, गोइंग कहाँ, 2 बजे से, फॉर 2 o'clock। आसान है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग जान जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, बट थोड़ा सा अगर आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो ये समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें मैं पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।